तुम लेजी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें इंपॉर्टेंट काम से रोक रहा है। और सबसे डेंजरस बात, ये तुम्हें पता भी नहीं चलने देता। तुम बैठते हो, डिसाइड करते हो कि आज कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट करना है। सब सेट होता है, स्क्रीन ओपन होती है, और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर ही फोकस हल्का सा स्लिप हो जाता है। फोन उठता है, तुम खुद से बोलते हो बस 5 मिनट। और वही 5 मिनट कब 30 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। सबसे स्ट्रेंज पार्ट यह है कि तुम्हें पता होता है कि यह काम इंपॉर्टेंट है, तुम एक्चुअली करना चाहते हो, फिर भी एक पार्ट ऑफ यू उसे अवॉइड करता रहता है। और फिर दिमाग में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आता है, शायद मैं लेजी हूं, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच क्या है? यह लेजीनेस नहीं है। तुम्हारा ब्रेन डिफिकल्ट चीजों को अवॉइड करने के लिए वायर्ड है। जब ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ था तब दुनिया अलग थी। तब सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट था। एनर्जी लिमिटेड होती थी, हर एफर्ट का कॉस्ट होता था। इसलिए ब्रेन ने एक सिंपल रूल अडॉप्ट किया, अननेसेसरी एफर्ट अवॉइड करो, एनर्जी बचाओ, सेफ रहो। प्रॉब्लम आज के टाइम में स्टार्ट होती है। आज के इंपॉर्टेंट काम जैसे पढ़ाई, डीप वर्क, स्किल बिल्डिंग, ब्रेन को सर्वाइवल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं लगते। इनमें एफर्ट ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं है। और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तुम कॉन्शियसली जानते हो कि काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन के डीपर सिस्टम्स उसे सिर्फ एफर्टफुल समझते हैं, रिवॉर्डिंग नहीं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब कोई चीज तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है, जैसे स्क्रोलिंग, शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन एक सिग्नल है जो कहता है यह चीज रिपीट करने लायक है। इसलिए इजी चीजें नेचुरली अट्रैक्टिव लगती हैं, वो तुम्हें इंस्टेंटली एंगेज कर लेती हैं। लेकिन डिफिकल्ट टास्क्स, उनमें स्टार्टिंग फेज में कोई क्लियर रिवॉर्ड सिग्नल नहीं होता, प्रोग्रेस स्लो होती है, रिजल्ट अनक्लियर होता है, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। और जब ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती, वो डिफॉल्ट मोड पे चला जाता है, अवॉइडेंस। इसलिए तुम फोन चेक करते हो, कुछ और सोचने लगते हो, सडनली थकान फील होती है। यह सब वीकनेस नहीं है, यह तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने पुराने रूल्स के हिसाब से। और कभी कभी यह पैटर्न और स्ट्रांग हो जाता है। अगर तुम्हारा पास्ट ऐसा रहा है जहां एफर्ट का रिजल्ट क्लियर नहीं मिलता था, या जहां मिस्टेक्स पे ज्यादा फोकस होता था, या जहां तुम्हें परफेक्ट होना फील होता था स्टार्ट करने से पहले, तो ब्रेन एक और चीज लर्न कर लेता है। डिफिकल्ट का मतलब रिस्क भी हो सकता है। रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ जजमेंट, रिस्क ऑफ फीलिंग नॉट गुड इनफ। तो अब डिफिकल्ट टास्क सिर्फ एफर्ट नहीं रहा, वो इमोशनल लोड बन गया, और नेचुरली ब्रेन उसे अवॉइड करेगा। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, जितना ज्यादा तुम किसी काम को डिफिकल्ट लेबल करते हो, उतना ही ब्रेन उसे रेसिस्ट करता है। और जितना तुम उसे अवॉइड करते हो, उतना ही वो मेंटली हैवी लगने लगता है। जैसे काम स्टार्ट होने से पहले ही बड़ा लगने लगता है। लेकिन रियलिटी क्या है? वो काम उतना हैवी नहीं होता जितना तुम्हारा ब्रेन उसे बना देता है। और जैसे ही तुम उसे स्टार्ट करते हो, कुछ मिनट्स के बाद रेसिस्टेंस हल्का सा कम होने लगता है, क्योंकि अब ब्रेन को क्लैरिटी मिल रही होती है। अब वो अननोन नहीं रहा। यहीं पे एक सटल शिफ्ट होता है। ब्रेन को पूरा काम कंप्लीट करना नहीं चाहिए होता, उसे बस एक सिग्नल चाहिए होता है, ये सेफ है, ये मैनेजेबल है, इसका एंड पॉसिबल है। इसलिए जब तुम काम को छोटा कर देते हो या सिर्फ स्टार्ट पे फोकस करते हो, तो ब्रेन का रेसिस्टेंस नेचुरली कम हो जाता है। ये कोई हैक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। तुम ब्रेन के अगेंस्ट नहीं जा रहे, तुम उसके साथ काम कर रहे हो। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम डिफिकल्ट चीजों के साथ स्ट्रगल करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। अक्सर इसका मतलब होता है कि तुम वो चीजें चूज कर रहे हो जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जो इजी होती हैं, उनमें इतना रेसिस्टेंस फील नहीं होता। रेसिस्टेंस अक्सर वहीं आता है जहां ग्रोथ होती है, जहां अनसर्टेनिटी होती है, जहां इंपॉर्टेंस होती है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक नहीं रहा, वो बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। और जब तुम उस लैंग्वेज को समझ लेते हो,
तो चीजें थोड़ी सॉफ्टर हो जाती हैं, थोड़ी क्लियरर। अगर ये फीलिंग फेमिलियर लगती है तो हो सकता है तुम्हारे अंदर और भी ऐसे पैटर्न हो जो तुम्हें क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर रहे हो बिना तुम्हें रियलाइज हुए। और उन्हें समझना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना अभी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम धीरे धीरे इन चीजों को साथ में समझेंगे।